साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बीते कल यानी 24 फरवरी 2026 को धनबाद के चिरकुंडा में एक शादी कार्यक्रम में गए थे। पूर्ण रूप से बौद्ध रीति नीति से यह शादी संस्कार संपन्न हुआ और ये अंतरजातीय विवाह थी। जो लड़की थी कुमारी निधि और जो वर थे कुमार अभिषेक, दोनों बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और जो कन्या जो है वो शाक्य कुल से आती हैं और जो वर है वो दुसाध वंशीय हैं, जो राजा सहलेश, राजा राहु केतु और बाबा चौहरमल के जो वंशज हैं, जो पलासी के युद्ध के नायक रहे हैं, उनके वंश और जो शाक्य सिंह जो भगवान बुद्ध थे उनके वंशज के बीच में शादी विवाह हुआ। बिल्कुल बौद्ध परंपरा से हुआ। बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को मैं आगे लगा रहा हूँ, अब देखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बौद्ध रीति नीति से शादी करने से क्या होता है, तो मैं एक दो शब्द बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बौद्ध रीति नीति से शादी करते हैं तो यही पहला काम जो होता है कि मनुवाद का खात्मा होता है, पाखंड का भी खात्मा होता है। ढोंग पाखंड आडंबर जितना भी जो गोबर गणेश क्या क्या चीज़ बना करके उन लोग जो इस तरह से जब पूजा कराते हैं तो इसका खात्मा वहीं पर होता है। और उस रीति नीति में क्या होता है कि एक खास जाति के लोग, भले वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वैसे लोग आकर के शादी संस्कार कराते हैं। तो जातिवाद भी ख़त्म हुआ यहाँ पर। और ये जो बौद्ध रीति नीति से शादी जो होती है तो बिल्कुल खुले मंच पर होती है। इसमें कुछ खास बातें रहती है, खुले मंच पर होता है। इसमें कन्या का दान नहीं होता है बल्कि कन्या का समर्पण होता है। इसमें 7 फेरा नहीं लगता है बल्कि 8 प्रतिज्ञा लिया जाता है। जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है ना, उस पर चलने का संकल्प लिया जाता है। यहाँ पर कोई काल्पनिक चीज़ें यानी प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं रहती है। इस सब बात को ख्याल रखेंगे। इसमें लगन पत्री नहीं होता है बल्कि विवाह मंगल पत्र बनता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सोचना होगा, समझना होगा, और संस्कार ऐसे परिवर्तन होता है। और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तो आपकी संस्कृति नहीं बदलेगी, और संस्कृति नहीं बदलेगी तो आप सफल नहीं होंगे। बाबा साहब का यही सपना था, भारत को बौद्धमय बनाना, प्रबुद्ध बनाना। यहाँ पर कोई धर्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। अगर आप बौद्ध रीति से शादी कराते हैं तो बिल्कुल विज्ञान पर आधारित एक यह संस्कार है। और जितने भी लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उनके मन के अंदर से जो अभी भी काल्पनिक चीज़ों का डर जो बसा हुआ है यह भी ख़त्म होता है। इसलिए मैं इन दोनों वर वधू को कि मंगल जीवन की मैं कामना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपने बच्चे, अपने परिवार में बौद्ध धर्म रीति नीति का प्रचार प्रसार तेजी से करें, तभी आपका तीसरी बार दोहरा रहा। साधो साधो साधो। क्या प्रतिज्ञा करें? बोलिए। मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले जो और पूरे समाज संविधान में आस्था विश्वास रखते हुए समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी जीवन संगनी के सामने 8 पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। पहली प्रतिज्ञा ध्यान से सुनिए आप लोग। कभी अपमान नहीं करूंगा, न दूसरे से अपमानित होने दूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा कि मैं अपनी जीवन संगनी का सदा विश्वास पात्र बना रहूंगा, कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा और इनकी भावनाओं का हमेशा कदर करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं अपनी जीवन संगनी को कभी भी शारीरिक या मानसिक क्षति कभी नहीं पहुंचाऊंगा, न कभी दूसरे से गिरिमेखलं उदित घोर ससारं दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो
तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि रातिरेकमभियुजितं सबरति घोरं पनालवक्ख मखमदङ्ग कन्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु मंगलानि। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वरं अतिमात भूतं तावति चकमसनिव सुधारुदन्तं मेतम्बुसेक विधिना मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते मंगलानि। वेरी गुड वेरी गुड। वाह। सुधारुदन्तं धावन्ति योजनपथ आलवन्तं ईधिभिसङ्खत मनो जितवा मुनिन्दो तम ते भवतु ते जय मंगलानि। कठमुदरं इव गभीनिया चिञ्चाय दूर जनकाय मध्ये सन्तेन सोम विधिना जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मति सज्जक पाद केतु पादाभिरोपित मनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। गोपनन्दं भुजङ्गं विबुधं महीधि भूतेन थेरभुजगेन दमापयन्तो ईदृश विधिना जितवा मुनिन्दो तम ते भवतु ते जय मंगलानि। वह धोखेबाज है, एक तो था उसका नाम था बहदीठि भुजगेन सदट्ठ हतं ब्रह्म विसूरि ज्योतिमति विधानं नागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्धजयमं अलगात यो वाचको दिने दिने सरते मतन्ति विद्वानेकनि मोखं सुखं अधिगम्यो सपन्नो। पासक अभिषेक कुमार के शादी में हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए पूरी तरह से बहुत धाम विधि से यहाँ सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। ये प्रोग्राम कैसा लगा? कैसा लगा? जोर से बोलिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पहले ऐसे कभी देखा था आप लोगों ने? ये अच्छा है कि पहले वाला अच्छा है? यही अच्छा है, ऐसा होना चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम आप जरा बोलिए कैसे समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इधर आप